अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। प्यारे बच्चों, आज हम कुदरती वसाइल हवा, पानी और ज़मीन से मुताल्लिक़ मालूम हासिल करेंगे। तो आइए इसकी शुरुआत करें। प्यारे बच्चों, शक्ल का मुशाहिदा कीजिए और सवालों के जवाब दीजिए। परिंदे कहाँ रहते हैं? गाय कहाँ चर रही है? रास्ता दरख्त कहाँ है? नदी किस सिमत बह रही है? हवाई जहाज़ कहाँ है? मछलियाँ कहाँ नज़र आ रही है? नाव किस पर तैर रही है? तो आप कहोगे कि परिंदे आसमान में है, गाय ज़मीन पर चर रही है, रास्ते दरख्त ज़मीन पर दिखाई दे रहे हैं, नदी शुमाल की सिमत बह रही है। हवाई जहाज़ कहाँ दिखाई दे रहे हैं? तो हवाई जहाज़ आसमान में दिखाई दे रहा है। मछलियाँ कहाँ नज़र आ रही है? तो मछलियाँ जो है हमें पानी में नज़र आ रही है। नाव किस पर तैरती है? तो नाव जो है वो पानी पर तैरती है। प्यारे बच्चों, तस्वीर से ये चीज़ साफ जाहिर हो रही है कि कुछ अज्जा या कुछ चीज़ें जो है आसमान यानी हवा में है, कुछ अज्जा पानी में है, तो कुछ अज्जा जो है वो ज़मीन पर है। इस तरह कुर्रे अर्ज़ पर पाए जाने वाली तमाम जो चीज़ें हैं इसका ताल्लुक़ हवा, पानी और ज़मीन से है। ज़मीन, पानी और हवा को बितरतीब हिजरी कुर्रा, आबी कुर्रा और फ़िज़ाई कुर्रा कहते हैं। यानी ज़मीन जो है इसको हिजरी कुर्रा कहा जाता है साइंस में, पानी को जो है वो आबी कुर्रा कहा जाता है और हवा को जो है वो क्या कहते हैं? फ़िज़ाई कुर्रा कहते हैं। आप देखिए यहाँ पर मुख्तलिफ जानदार जो है इन तीनों कुर्रों में क्या होते हैं? पाए जाते हैं। इन जानदारों और इनके ज़रिए हिजरी कुर्रा, आबी कुर्रा और जो फ़िज़ाई कुर्रा है तो इनके जो घेरे हुए हिस्से को जो है वो क्या कहते हैं? हयातियाती कुर्रा कहते हैं। जो यहाँ जो तस्वीर है तो ये देखो, ये जो है कुर्रे अर्ज़ का जो है ये क्या है? गिलाफ है। अब ये देखो यहाँ जो ऊपर दिखाई दे रहा है इसे फ़िज़ाई कुर्रा कहते हैं या जिसे हम हवा कहते हैं, जिसमें हवा फ़िज़ाई कुर्रा कहते हैं। और ये जो हिस्सा दिखाई दे रहा है देखो, ये कौन सा कुर्रा है? आबी कुर्रा है। और ये जो कुर्रा है ये क्या कहते हैं? इसे क्या कहते हैं? हिजरी कुर्रा कहा जाता है। अब यहाँ देखेंगे कुर्रे जो अर्ज़ है तो कुर्रे अर्ज़ के अतराफ़ जो है फ़िज़ाई कुर्रा, ये जो कुर्रे अर्ज़ है ना तो इसके जो अतराफ़ है ये अतराफ़ क्या होता है? फ़िज़ाई कुर्रा यानी हवा की क्या होती है? तह होती है। कुर्रे अर्ज़ की सतह पानी और ज़मीन यानी आबी कुर्रा और हिजरी कुर्रे से क्या होती है? बनी हुई होती है। जो कुर्रे अर्ज़ है तो कुर्रे अर्ज़ की जो तय है तो कुर्रे अर्ज़ की जो ये तय आपको दिखाई दे रही है ये जो तय है वो किन से मिलकर बनी होती है? तो कुर्रे अर्ज़ की जो तय है या सरफेस जो उसका है वो क्या होता है? आबी कुर्रा। और ये देखो दिखाई दे रहा है सरफेस, तो ये क्या होता है? आबी कुर्रा। और ज़मीनी कुर्रा इससे मिलकर क्या होती है? बनी हुई होती है। आई बात समझ में? अब यहाँ देखिए इसमें आबी कुर्रे का हिस्सा हिजरी कुर्रे के बनिस्बत ज़्यादा होता है। आप जब इसका मुशाहिदा यहाँ पर करोगे तो आपको ये चीज़ दिखाई देंगी। देखो ये जो है ना इतना, ये क्या है? ये हिजरी कुर्रा है, बराबर ना? देखो ये हिजरी कुर्रा है और ये देखो ये कितना, ये कौन सा कुर्रा है? आबी कुर्रा है। तो जो ये हिजरी कुर्रा है तो हिजरी कुर्रे की बनिस्बत जो है जो आबी कुर्रा है वो क्या होता है? ज़्यादा होता है। अब जो कुर्रे ज़मीन है तो कुर्रे ज़मीन और पानी के तनासुब की मालूमात जो है हमें शक्ल 1.2 से मिलती है। देखो ये यहाँ पर जो शक्ल दिखाई दे रही है इस शक्ल का जब आप बगौर मुशाहिदा करोगे तो आपको दिखाई दे रहा है कि सतह ज़मीन का जो है 71% हिस्सा जो है आबी कुर्रा यानी क्या है? पानी से घिरा हुआ है। और जो है ज़मीनी जो कुर्रा है वो कितने फ़ीसद है? 29% है। यानी सतह ज़मीन पे आप जो इसमें कुर्रे अर्ज़ में आप देखोगे तो कुर्रे अर्ज़ पर जो है 71% क्या है? पानी है और 29% हिस्सा कौन सा है? ज़मीनी हिस्सा है। आई बात समझ में? तो यहाँ देखिए कुदरती अज्जा, ठोस, माया और गैस को हम कुदरती वसाइल भी कहते हैं। कुदरत का मतलब क्या होते हैं कि अल्लाह ताला ने जो हमको दुनिया में ज़िंदा रहने के लिए हम इंसानों की और तमाम मखलूक़ात की जो है
परवरिश के लिए, उनके पालन पोषण के लिए जो तमाम दुनिया में चीज़ें पैदा की है, इसे हम क्या कहते हैं? कुदरती वसाइल। तो कुदरती वसाइल जो है किन चीज़ों से मिलकर बनता है या कुदरत में कौन कौन सी चीज़ें होती है? तो सब में पहली होती है ठोस। ठोस का मतलब होता है सख्त चीज़ें, है ना। दूसरी है माया, यानी जो पतली चीज़ें होती हैं, जो लिक्विड मटेरियल्स आते हैं, उसे कहेंगे माए। और गैस, तो इसको हम क्या कहते हैं? कुदरती वसाइल कहते हैं। और हम अपनी ज़रूरियात को पूरी करने के लिए क्या करते हैं? इन अज्जा का इस्तेमाल करते हैं। सोचो कभी अगर पानी ना होता, सोचो कभी अगर ज़मीन ना होती, सोचो कभी अगर हमको हवा नसीब ना होती, तो क्या इस दुनिया में जो है ज़ीहरू का या जानदारों का वजूद हो पाता? तो नहीं हो पाता। तो याद रखिए कि कुर्रे अर्ज़ पर जानदारों की बका और इनकी बुनियादी ज़रूरतें जो है वो पूरी करने के लिए हवा, पानी और ज़मीन जैसे अज्जा है। इन अहम अज्जा को हम क्या कहते हैं? कुदरती वसाइल कहते हैं। आई बात समझ में? कुदरती वसाइल यानी कुदरती ज़राए, यानी देखो इंसान जो है अशरफुल मखलूक़ात है, इंसान चाँद पर पहुँच का है, लेकिन इंसान जो है, हम सब जो है, हर मखलूक, चाहे वो चूंटी रहो, चाहे वो हाथी रहो, चाहे वो इंसान रहो, जिन रहो, बशर रहो, कोई भी रहो, हर कोई जो है वो अल्लाह ताला का मोहताज है। और अल्लाह ताला ने जो है इस दुनिया में हमें क्या किया है? हवा, पानी और ज़मीन जैसी क्या किया है? नेमतों से नवाजा है, जिसकी वजह से जो है आज दुनिया में जो है जी जानदार का क्या है? वजूद है। और इन तमाम अज्जा को क्या कहा जाता है? कुदरती वसाइल। तो याद रखिए, हमने जो है आज जो है कुर्रे अर्ज़ के 3 हिस्से, इससे मुतालिक मालूमात हासिल की। सब में पहला हिस्सा था कौन सा? फ़िज़ाई कुर्रा, दूसरा है आबी कुर्रा और तीसरा है हिजरी कुर्रा। आई बात समझ में? आप देखो, हिजरी कुर्रा, आबी कुर्रा और जो फ़िज़ाई कुर्रा है, ये जो हिस्से घेरते हैं, तो इन घेरे हुए हिस्से को क्या कहा जाता है? इन घेरे हुए हिस्से को क्या कहते हैं? हयाती कुर्रा कहते हैं। क्या कहते हैं? इनको हयाती कुर्रा कहते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा। इंशाल्लाह जो है नेक्स्ट वीडियो में जो है हम फ़िज़ाई कुर्रा, इससे मुतालिक तफसीली मालूमात हासिल करेंगे।